नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल रहा। मैं भी थोड़ा अपने पर्सनल जो भी काम है उनमें बिजी चल रहा हूँ, और मैं आपको कोर्ट केस की अपडेट देने वाला हूँ इसमें। और जो लोग इतने सारे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और यहाँ आपको जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि लो अब ये कराएगा आपका 100% री एग्ज़ाम। ऑफिशियल नोटिस भी है, उसके बारे में 100% जानकारी बताएंगे, क्योंकि इसको कोई भी हरा नहीं सकता। ये चाहे सिंगल बेंच का फैसला हो, चाहे कोई दो मतलब उससे भी छोटी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो, हर कोर्ट में इसका सॉल्यूशन केवल यही आएगा कि री एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो आप सभी के जो चाह रहे हो री एग्ज़ाम कराना, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और मेरे को पता है आप में से जो देख रहे हो उनमें से ज़्यादातर लोग यही हैं जो री एग्ज़ाम नहीं चाहते, क्योंकि उनमें वही लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने इसमें धांधली के लिए अपना पैसा बर्बाद किया है। लेकिन भर्ती बोर्ड आपको पता है यहाँ नहीं तो कल निकालेगा, कल नहीं तो परसों निकालेगा, लेकिन धांधली वालों को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड यूपीएसआई में जो बच्चे 2 नंबर से कहीं भी कैसे भी छुप के निकल गए, भर्ती बोर्ड उनको नौकरी होने के 2-3 साल बाद भी निकाल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ कि री एग्ज़ाम को लेके। आप तो ये समझ रहे हो कि मैं कौन इधर बैठा हूँ, पागल हूँ, जो आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। देखिए, मेरा कोई ये मुद्दा नहीं था, आपने मुद्दा बनाया, आपके लिए मैं आगे आया। और ये रियली में बात है, अगर री एग्ज़ाम होगा तो एक एक सीट पर पढ़ने वाला ईमानदार बच्चा जो है बैठेगा। अब अमित कुमार पेज, ये सर हैं, यूपीएसआई से रिटायर्ड हैं। इनको मैं इनकी वीडियो भी देखता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन सर, आपकी जो कमेंट देख के हंसी तो आ रही है, क्योंकि आपने भाई कौन से स्कूल से पढ़ाई की थी आपने? लगता है जब टीचर पढ़ा रहे थे तब आप सो रहे थे। हिंदी के 1 से 40 तक क्वेश्चन आए मतलब आए तो देख लिया, पर क्या इतना नहीं जानते कि जीएस, मैथ एंड रीजनिंग तीनों एक ही हैं। जीएस में इकोनॉमिक भी आती है और उसमें मैथ होता है। अच्छा, मतलब ठीक है, जीएस मैथ रीजनिंग तीनों एक ही हैं। अच्छा, सब मिक्स होता है। और रीजनिंग को आप बिना कैलकुलेट के नहीं कर सकते, मैथ में जीएस मैथ होती है। ठीक है, मैथ रीजनिंग का तो पता है, लेकिन मैथ रीजनिंग में जीएस आपको पता है सर इसमें सब्जेक्ट कितनी थी? ठीक है, पता हुआ, लेकिन आप फिर भी भूल रहे हो। इसमें 4 सब्जेक्ट नहीं थी, इसमें थी 5 सब्जेक्ट। हिंदी थी, मैथ था, रीजनिंग थी, जीएस थी, और उसके प्लस में साइंस भी थी, आपको अगर पता हो तो। और आपको पता होगा तो साइंस और जीएस का 50-50 रेशियो था। और साइंस और जीएस जैसे आप यहाँ पर 4 पार्ट हैं, और 1/4 पार्ट के अंदर जीएस प्लस साइंस था, तो मतलब 20-20 का रेशियो उनमें डिवाइड होना था। ठीक है, अब मैं अपना परिचय नहीं देना चाहूँगा इतना, क्योंकि मैं तो तुच्छ सा प्राणी हुई जीवन में पल भर के लिए आया हूँ। ठीक है, और आपका तो मैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपने ही अपनी वीडियो में बोला था साफ साफ कि भर्ती बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि यूपी पुलिस में एक नंबर, एक अक्षर की नकल नहीं हो सकती, और एक बच्चा भी धांधली वाला नहीं जा सकता। तो वो एक जो सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल को तो वो तोड़ना अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह के तोड़ने के समान था, हम सब जानते हैं। लेकिन योगी जी कर रहे हैं अपना, जो डंडा घुमा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। क्योंकि आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में कितनी धांधली हुई है, कितनी नहीं हुई है। परिंदा भी पर नहीं मार पाया है। ठीक है, आपने भी देख लिया होगा। हमने मुद्दा उठाया जब हमको री एग्ज़ाम का नोटिस मिला था उसके बाद, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो लोग री एग्ज़ाम लेके आए वो लोग री एग्ज़ाम चाहते ही नहीं थे। उन लोगों में 80% वो बंदे थे जो धांधली वाले थे। और मेरे से कोई बोलेगा अरे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, रेडियो हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, दोनों का दिया है। और जिस दिन दिया है, हर डेली के जिस जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है, हर दिन न्यूज़पेपर में हार्ड कॉपी मतलब पेपर कटिंग में भी आया है, सॉफ्ट कॉपी जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर छपते हैं वहाँ भी, हर जगह देखा है कि आज रेडियो पुलिस ऑपरेटर की भर्ती में यहाँ इतने बंदे पकड़े गए। कहीं कहीं तो आपको पता भी होगा कि पूरे के पूरे सेंटर भी पकड़े गए थे। उन सबको देखते हुए अगर आप ये बोलो कि 1% भी धांधली नहीं हुई है, तो ये गलत बात है। कि ठीक है,
तो वो बगला भगत वाली कहानी मैं नहीं बताऊंगा। और नीचे भी एक है रविंद्र कुमार, नहीं जानता भाई, शायद आपने वर्दी पहन रखी है तो लग रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में शायद आप चयनित है पहले से ही। इन्होंने बोला कि तुम्हारा ये मुद्दा ही नहीं है कि ऐसा मतलब पेपर यूपीएससी में रीजनिंग में 5 केवल क्वेश्चन मूल विधि आई थी और 5 में और मैथ में रीजनिंग आई थी। भाई साहब, मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है इस दुनिया में जीवन को गुजारते गुजारते। हमको भी पता है कि यूपीएससी में मैथ रीजनिंग यू भी कांस्टेबल में वो मैसअप होती है, सबको पता है, क्योंकि मैथ के रीजनिंग में जा सकते हैं, रीजनिंग के मैथ में आ सकते हैं। लेकिन जीएस में मैथ के आना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, ठीक है। तो सर मैं आपको तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को थोड़ा देखना समझना, हमारा मुद्दा जो उठाया है वो क्यों है। मैंने ये तो बता दिया कि आपको पेपर में सब्जेक्ट 4 नहीं 5 थे, ठीक है। सब बशर्ते वो एक चीज़ अलग है कि वो जीएस और साइंस का जो पोर्शन था वो एक 1/4 वाले रेशियो में था। अब मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं तो शायद आपने यहाँ पर साबित किया है कि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी है तुच्छ सा तो हुई, इतना सा तो हुई, चिंगारी तो बहुत है इतनी सी। एक क्वेश्चन से चालू हो रही है आपकी हिंदी, ठीक है। अब हिंदी चालू हो रही है 1 से, और हिंदी चलेगी, नॉर्मल सी बात है, 40 तक चलेगी। आप सभी ने जो पेपर दिया उसमें देख लेना, 30-32 क्वेश्चन, 35-36-37, लास्ट में हर क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर का पैराग्राफ पे हिंदी का पार्ट खत्म हुआ है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन एंड 41 से आपका चालू होता है जीएस, ठीक है। 41-42। अब मैं यहाँ से आपको 88-89-90 तक गिनाऊंगा। आप मेरे को ये बताना इसमें रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है और मैथ का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पुलिस अधिनियम का आ गया, बीमारी बैक्टीरिया, ठीक है। आप इसको रीजनिंग बोलोगे, बोल सकते हो, ठीक है। अम्लीय वर्षा, लेकिन वो रीजनिंग नहीं है, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा, प्रत्येक राज्य पुलिस, ठीक है, जानबूझकर मैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस आपको बस दिखा रहा हूँ। आप मेरे को ये बताना 88-89 क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चन हैं उनमें मैथ और रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। मेरे को जो बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि सिलेबस में आया क्या था। तैयारी हमने भी की है, लेकिन हम नहीं हैं इतने होशियार के 350 या 380 नंबर भी लिया है। और कुछ लोग बोलोगे हाँ नहीं आया हमारा, 10 गुना में भी नंबर कम थे, लेकिन री एग्ज़ाम की हमको उम्मीद लग गई, इसीलिए हमने इसको रखा है। देखिए 80 क्वेश्चन ही तो थे ना, 40 क्वेश्चन यहाँ तक ही तो आएंगे ना आपके हिसाब से। अब 81, अब बताइए रीजनिंग है कि मैथ है। 82 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 83 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 84 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 85 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 86 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 87 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 88 क्वेश्चन रीजनिंग है कि मैथ है। 89। अब यहाँ से आपका जो है मैथ चालू हो रहा है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग को मैं छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं वो मैथअप होता है, ठीक है। और इनमें भी क्वेश्चन कुछ आए होंगे, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेन चीज़ वो है, ठीक है। पहली बात, पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो सही नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। अब ये पेपर था पूरा कैसा है, सामान्य ज्ञान, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन शायद इसमें भी होते हैं, हाँ 40 के बाद मानसिक सामर्थ्य, ये 41 क्वेश्चन से चालू हो रहा है, लेकिन पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। ऑफलाइन पेपर है वो बात अलग है। अब यहाँ पर ऐसे ही अगला पोर्शन चालू होगा, 86, 87, 88, 89, ये शायद ये भी आपका 80 के आसपास ही होगा, हाँ 80 तक वो था, फिर 81 से कंप्यूटर का पार्ट चालू हो जाता है, ठीक है। और यूपीएसआई का तो आप आराम से देख लेना, मैं उसका उदाहरण नहीं दूंगा। यूपीएसआई हो यूपीएसआई हो, हर किसी में पूरा सेक्शन डिवाइड होता है जहाँ भी है। अब मैं आपको नियमावली दिखा रहा हूँ। वैसे तो पेज नंबर 14 है, मैं इस पर डायरेक्ट भी आ सकता हूँ, ऊपर से आता है। सरकारी गजट उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015, ठीक है। अब इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ से 14वें पेज पे आता हूँ। 14 पेज नंबर,
यहाँ नीचे थोड़ा आएंगे, परिशिष्ट संख्या 3 है, सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया है। ठीक है, लिखित परीक्षा ये गजट था, इससे पहले ऑनलाइन नहीं होती थी, इसीलिए इसमें पूरा लिखित परीक्षा मतलब ऑफलाइन एग्जाम का लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न सेम रहता है। ये तो एडमिट कार्ड के 7 दिन पहले से आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं आपको एक नियम पढ़ने के लिए दूंगा, नियम नंबर है 10। ये नियमावली बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नियमावली बोल रही है, ये भी बोल सकते हो कि बोर्ड किसी प्रश्न पत्र को खंडों में विभक्त कर सकता है, मतलब यूपीएसआई की तरह हर पार्ट का अलग अलग। ठीक है, और ठीक है, अथवा नहीं दे रखा है, मैं आपको बता दूं, और दे रखा है। आप भी इतने पढ़े लिखे हो कि और अथवा में अंतर जानते होंगे। 2 या 2 से अधिक विषयों को और 2 या 2 से अधिक प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार या एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है। इसमें मेरे को ये लिखाओ, मतलब ये दिखाओ कि ऐसा कहाँ लिख रखा है कि सारे क्वेश्चन एक साथ मैसअप हो जाएंगे। इन्होंने बोला या तो खंडों में विभाजित होगा, अगर खंडों में विभाजित नहीं है तो जो पैटर्न है 2 या 2 से अधिक विषयों को, ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं दे रखा है, विषय है, 2 या 2 से अधिक विषयों को और 2 या 2 से अधिक प्रश्न पत्रों को मतलब सीरियल वाइज एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है, मतलब मर्ज कर सकता है। ये 10 नंबर नियमावली का बोल रहा है, परिशिष्ट नंबर 4 का। आप भी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से रेडियो पुलिस भर्ती की नियमावली डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा एक मुद्दा सभी पर भारी पड़ने वाला है और री एग्जाम 100% होके रहेगा अगर आप लोग हमारे साथ हो तो। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल सत्य बात है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग लड़ रहे हैं ना, 15-20 बंदे जो भी हैं, मैंने नाम उनका अभी नहीं लूँगा, लिंक मैंने नीचे दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वहाँ आप आओगे, ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है कि आपका एग्ज़ाम 100% होकर ही रहेगा अगर आप लोग साथ आ जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना बजट भी नहीं है, लेकिन जितना बजट है वो केस लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि केस कहाँ है, केस कहाँ है। आपको पता होगा इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर ऑलरेडी मैंने केस की डिटेल डाल दी थी, लेकिन वो केस थोड़ा हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, तो उसको पास ओवर वो वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारा अभी बता दूं एक और केस चल रहा है। ठीक है, उसकी हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है और आपको री एग्ज़ाम का नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसा हमारा मुद्दा है और जैसी हमारी जो टीम है वो लड़ रही है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। ठीक है, तो सर अब आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा और नीचे जो भी महाशय हैं उनको भी आपका जवाब मिल गया होगा। मैं अपना परिचय नहीं देना चाहूँगा, ठीक है, कि भाई इतना यहाँ पर दे रहा है टाइम पढ़, क्योंकि भाई ये सारे इनको तो मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ, लेकिन सर के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने उनका कमेंट ज़रूर सेलेक्ट किया था। और ठीक है, नीचे भाई भी हैं, मूल रीजनिंग। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी सरकारी नौकरी की कभी भी। ठीक है, और 3 साल इंजीनियरिंग में गंवाने के बाद में नौकरी कर रहा हूँ। आज मेरे को 6 साल कंप्लीट हो चुकी हैं नौकरी करते करते इंजीनियरिंग में। ये जॉब के लिए मैंने भी अप्लाई किया था कि टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल फील्ड मेरा भी है। वहाँ पर जाके जितनी मेरी स्किल है उनको जाके वहाँ पर दिखाऊंगा तो और ज़्यादा उन्नति करूँगा। ठीक है, यही एक मुद्दा था। और ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तो, और मेरे तो वैसे भी नंबर कम थे, लेकिन जो इच्छुक हैं, ईमानदार लोग हैं, जिनका चयन होना चाहिए और वो इस भर्ती से वंचित हो रहे हैं, और बहुत लोग तो ओवर एज भी हो जाएंगे, तो ये बहुत थोड़ा गलत हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो, हम अपना 100% दे रहे हैं, अगर आप लोग आ जाओगे तो ये 100% बहुत अच्छा रहने वाला है। री एग्ज़ाम आपका होकर ही रहेगा। तो जल्दी से नीचे आपको जुड़ जाना है और बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना सहयोग देने के लिए री एग्ज़ाम चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे जुड़ जाना, नीचे लिंक मैंने सारी दे रखी है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।